मकान से कब्जा हटवाने को लेकर बाप बेटी को खजुहा चौकी पुलिस ने उठाया। पुलिस से भयभीत पीड़ित पक्ष पहुंचा एसपी के द्वार। झूठे चोरी के आरोप में जेल भेजने की दी जा रही धमकी। चौकी इंचार्ज पर अभद्रता का लगाया गंभीर आरोप। बाप बेटी को चौकी में बिठाकर पीड़ित के मकान का तुड़वाया ताला। राजस्व के मामले में पुलिस क्यों कर रही उछल-कूद। मकान के मालिकाना हक को लेकर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट में दाखिल है वाद। पीड़ित सबसे बड़ा सवाल, अगर मुकदमे में पिता है वादी तो बेटी को चौकी व कोतवाली बुलाना कहां तक है जायज। यूपी के फतेहपुर जिले के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बरेठर खुर्द गांव निवासी रहस बिहारी पुत्र स्वर्गीय कृष्ण कुमार ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित शिकायती पत्र अपर पुलिस अधीक्षक को देते हुए बताया कि उसने अपने भाई नित्य गोपाल की छोटी पुत्री श्वेता की शादी के लिए 1,30,000 रुपए दिए थे। इसके एवज में उसके भाई नित्य गोपाल ने 17 अक्टूबर 2015 को आपसी समझौते के आधार पर नोटरी के जरिए अपना मकान उसे बेच दिया था। उन्होंने बताया कि श्वेता की शादी के करीब 1 माह बाद ही नित्य गोपाल की मृत्यु हो गई थी। भाई की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही श्वेता का अपने ससुराल वालों से विवाद हो गया, जिसके चलते वह मायके आ गई और हम लोगों के साथ ही रहने लगी। रहस बिहारी ने बताया कि कुछ दिन बाद ही उसकी भतीजी श्वेता की नियत मकान पर खराब होने लगी, जिसके चलते 8 जुलाई 2024 को उसने एक मुकदमा सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां दाखिल कर दिया है। पीड़ित ने बताया कि बीती 29 जुलाई को उसकी भतीजी ने मकान में अवैध कब्जे की झूठी शिकायत पुलिस से की, जिस पर खजुहा चौकी इंचार्ज भारत सिंह उनके पास आए और अभद्रता करते हुए चोरी के झूठे मुकदमे में जेल भेजने की धमकी देते हुए मकान खाली करने की बात कही। पीड़ित ने बताया कि इसी बीच उसकी पुत्री अनुराधा बोलने लगी, जिससे नाराज होकर चौकी इंचार्ज ने बाप बेटी को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देते हुए गाली गलौज किया और दोनों लोगों को जबरन घसीटते हुए अपने वाहन तक ले गए। पीड़ित ने बताया कि इस घटना का वीडियो भी बनाया गया था, जिसे चौकी इंचार्ज ने मोबाइल छीनकर डिलीट कर दिया है। पीड़ित ने बताया कि पुलिस आए दिन उन लोगों को परेशान कर रही है, जिसकी वजह से वह गाँव न जाकर इधर उधर रिश्तेदारी में रुककर समय काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनसे यह भी जबरन लिखवा लिया है कि उनके साथ किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की गई है और आगामी 1 अगस्त को थाने मामले का निस्तारण करने के लिए आना पड़ेगा। पीड़ित का कहना रहा कि इन सब मामलों में जब मेरी पुत्री का कोई लेना देना नहीं है तो उसे क्यों जबरन थाने ले जाया गया, और जो बदसलूकी उसके व उसकी पुत्री के साथ की गई है वह आखिर क्यों किया गया। उसने यह भी बताया कि पुलिस की सह पर गांव के ही अनिल गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता व हर्ष गुप्ता श्वेता ने मिलकर उसके घर का ताला उस समय तोड़ दिया था जब वह पुलिस की हिरासत में थाने पर बैठे हुए थे। पीड़ित ने बताया कि थाने से देर शाम जब वह लोग थाने से छूटकर घर पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई, जिस पर उसकी पुत्री ने 112 नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मौके पर पहुंची किंतु कोई कार्रवाई न करते हुए वापस लौट गई। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए अनिल गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता, उसके पुत्र हर्ष गुप्ता, श्वेता गुप्ता के साथ ही उनसे व उनकी पुत्री से अभद्रता करने वाले चौकी इंचार्ज के खिलाफ निष्पक्ष जांच करते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आरोप पर बोले चौकी इंचार्ज खजुआ बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के बरेठर खुर्द गांव निवासी रहस बिहारी द्वारा लगाए गए आरोप पर खजुहा चौकी इंचार्ज भारत सिंह का कहना रहा कि सारे आरोप बेबुनियाद है। उनका कहना रहा कि एक अनाथ बच्ची के मकान पर यह लोग कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित लड़की श्वेता की शिकायत पर मैं गया था और पारिवारिक मसला आसानी से हल हो जाए इसलिए चौकी बुलवाया गया था। पीड़ित लड़की के द्वारा कोतवाली में शिकायत करने के बाद कोतवाल साहब के समक्ष रहस बिहारी व उनकी बेटी को पेश किया गया था, जहां पर कोतवाल साहब ने 1 अगस्त को थाने आकर मामला खत्म करने के लिए कहा था। बाकी अन्य कोई भी प्रकरण बताया जा रहा है तो वह निराधार है। फतेहपुर से न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। वो श्वेता देवी हमारे दादा की लड़की है। उसके पापा ने मकान 2015 में हमारे पापा ने नोटरी लखनऊ स्टाम्प में खरीदा था। अब वो कह रही मेरा मकान है। हमारे पापा रहस बिहारी ने मकान का मुकदमा सिविल कोर्ट न्यायालय में कर रखा है। फिर ये मंगल सोमवार को पहले पुलिस लेकर आती है, हमें धमकी देते हैं भारत सर
कह रहे थे कि मैं तुम्हें चोरी के इल्जाम में अंदर कर दूंगा, और काफी धमकी दिया। मैं बदतमीजी से बात करी, गाली गलौज भी किया। फिर उसके बाद चले गए। उस दिन का हमारे पास वीडियो है। और फिर कल मंगलवार शाम 5:30 बजे आते हैं और हमसे बोल रहे हैं चलो। मैंने कहा किस जुर्म में जाए, हमें अरेस्ट वारंट दिखाइए। और उसमें हम वीडियो बना रहे थे। इन्होंने क्या किया, हमारा फोन घसीटा, छीना और हमारा हाथ पकड़ा। हमारे सर में पट्टा भी नहीं था शरीर में। हमारी अम्मा भी रो रही थी, लेकिन इन्होंने उनको भी ढकेल दिया और हमारा हाथ पकड़ा। और 4 कांस्टेबल थी, उन 2 कांस्टेबल लेडीज थी और वो थे जेंट्स। अपना हाथ पकड़े, तब लेडीज कांस्टेबल ने हमारा हाथ पकड़ा और घसीटते हुए लेके गए गाड़ी के पास। और फोन नहीं दिया हमें। हम बहुत मांगते रहे कि हमारा फोन दे दीजिए, हम किसी को फोन करके बता दें। पिताजी के साथ क्या हो? पिताजी साथ थे? हमारे पापा 70 साल के हैं। हमारे पापा अंडरवियर में थे, उनको ऐसे ही ले गए और बेचारे गिर भी पड़े थे, रो रहे थे कि हमारी बिटिया को छोड़ दो। लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना। बिना कोई मुकदमे के, बिना कोई एप्लीकेशन के इन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती किया। और कल इन्होंने थाने में हमको ले जाकर थाना इंचार्ज के सामने एक एप्लीकेशन में ये लिखवाया है कि हम 1 अगस्त को 12 बजे तक हाजिर होंगे, नहीं ये हमको घर से थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज दोनों मिलके घसीटते हुए हमको फिर थाने लेकर आएंगे। क्या आपके पिताजी के साथ भी बदसलूकी की गई? बहुत सर, हमारे पिताजी को तो मारा गया है, मारा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनुराधा देवी है। क्या चाहती है आप? हमें न्याय मिलना चाहिए सर। आज किसके पास शिकायती पत्र लेके आई थी? एसपी सर के पास गए थे। क्या आश्वासन मिला? कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारे साथ पुलिस अत्याचार कर रही है, हमें न्याय दिलाइए। कहाँ के रहने वाले? हम बरेठर कर रही है। हम लोग से सिविल कोर्ट में लड़कियों का प्रचार करने लगी। हमने सिविल कोर्ट में अपना दीवानी दायर किया। उसमें जो है उनकी लड़कियां जब कमीशन गया घर में हमारे, तो कमीशन के लिए तो उन्होंने सूचना पहुंची तो संडे को कमीशन आया। और उसके बाद जो है इतवार को उनकी लड़की आ गई चौकी में। तो भरत सिंह ने नाजायज हमको बोल रहे थे। सात वक्त 4-5 बजे आए और तो हमका क्या माना, तो हमने सर कागज दिखाया इसे कि सिविल कोर्ट का मामला है, हम तुमको चोरी फंसा देंगे, चोरी फंसा तुम भोगोगे ज़्यादा, मान लो कहा। और इस तरह का हरकत है। चले गए। उसके बाद मंगलवार को आए और 4:30-5-6 बजे 5:30 बजे। उसके बाद जो है हमको ज़्यादा बैठो नंगे बनियान पहने थे और चड्डी लगाई थी। उसके बाद कहने दादा चलो, तो हमका सीधे स्टेशन में ले जा रहे हो। तो कहने लगे नहीं चलो, कोतवाल साहब ने बुलाया है, लड़कियां आत्महत्या करने जा रही हैं। तो हम कहा चलो, तो हमको रुको तो कहा कि नहीं। जबरदस्ती पकड़ के सिपाही पास से पीछू मारा पीटा, हमको गाड़ी में बैठा लिया। हमारी लड़की बेकसूर थी, उसको भी घसीट के और गाड़ी में डाल दिया और मोबाइल भी छीन लिया। और मोबाइल के समय वो जो है कार्यक्रम होते हैं और डिलीट कर दिया। भरत सिंह कौन है? चौकी इंचार्ज। अच्छा, चोरी का आरोप पे आपको फर्जी बंद करने के लिए कह रहे थे? जी। अच्छा, कोतवाल के पास आप गए? जबरदस्ती लोहा गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? आपका राहत दयाली। कितनी उम्र है आपकी? कल हम चौकी में थे, तो चौकी इंचार्ज के समय अनिल गुप्ता, हर्ष गुप्ता और श्वेता गुप्ता ने हमारे घर का ताला तोड़ लिया और हमारे कीमती सामान ऐस लिए और अपना ताला लगा दिया। इसके बाद घर पहुंचे तो श्वेता गुप्ता, अनिल गुप्ता और हर्ष गुप्ता, इन 3 लोगों ने मारपीट की। और तब हमने 112 नंबर डायल किया, तो वहाँ पर पुलिस आई, तो इन लोगों ने दरवाजा नहीं खोला। क्या नाम है? अनुराधा देवी।